नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर, ध्यान रखना, बीएड सेकेंड ईयर BD 204 अर्थात योग शिक्षा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा फुल प्रैक्टिस सेट 3, इसका पहला प्रश्न है, योग के कितने अंग हैं? A 7, B 6, C 8, D 5। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का C। योग के कितने अंग हैं? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारे क्रम से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, जैसे पहला कौन सा है? यम है। यम के कितने भाग हैं? 5। नियम के 5, ध्यान रखना इस तरह से, और समाधि जो है लास्ट है। ये सारा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है इस तरह से। अगला प्रश्न है, अस्ते किस अंग के अंतर्गत आता है? A प्राणायाम, B आसन, C नियम, D यम। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरे का D यम। यम के अंतर्गत अस्ते आता है, क्योंकि यम के कितने भाग हैं? 5, और नियम के भी 5। तो यम के 5 भाग का क्या नाम है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये इसके 5 भाग है। और अस्तेय, ध्यान रखना, ये तीसरे क्रम पे है, क्रम भी पूछ लेता है, तो यम का अंग है। ठीक है, यम के अंतर्गत आता है। और नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। नियम का भी पता होना चाहिए, पूछ सकता है, पूछा भी गया है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये इसके क्रम है। क्रम पूछ, ध्यान रखना, लास्ट जो है अपरिग्रह है और पहला यम का अहिंसा है। ठीक है, ये क्रम है, पहला अहिंसा और लास्ट अपरिग्रह, पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, ठोस महाभूत है? A पृथ्वी, B जल, C अग्नि, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे का, ध्यान रखना, A पृथ्वी। ठोस महाभूत है पृथ्वी। जल क्या है? ये लिक्विड है, तरल है। अगला प्रश्न है, सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं? A रजोगुण, B सतोगुण, C निर्गुण, D तमोगुण। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का B सतोगुण। अगला प्रश्न है, ध्यान के मुख्य प्रकार हैं? ध्यान के मुख्य प्रकार हैं A 5, B 4, C 2, D 3। इसका सही जवाब हो जाएगा B 4। आप लोग ध्यान रखना, मूलतः ध्यान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो बहुत है, लेकिन मूलतः जो है 4 है। कौन कौन से? देखना, सुनना, श्वास लेना और आंख बंद करना। ठीक है, आंख बंद, मौन होकर सोच पर ध्यान देना। और इसके दृष्टि आप थोड़ा इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। देखने को दृष्टा या साक्षी ध्यान कहते हैं, सुनने को श्रवण ध्यान कहते हैं, सांस लेने को प्राणायाम ध्यान कहते हैं, और आंखें बंद कर सोच पर ध्यान देने को भ्रिकुटी ध्यान कहते हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न आप लोग बुक जरूर पढ़ें, बुक में क्या विस्तार से दिया है, आप लोगों को फिगर भी दिया है, तो आप लोगों को ज़्यादा अस्थायी याद रहेगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? A त्वचा, B मन, C आंख, D कान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का D। ध्यान रखना, आकाश का किस इंद्रिय का संबंध है? आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? तो D कान। मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है, आप लोग मॉडल पेपर में बहुत सी गलतियां दी है, चेक करके ही पढ़िएगा,
नहीं तो आप गलत टिक करके आएंगे, फिर आपके अंक कट जाएंगे। ठीक है, तो आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? तो कान का। ध्यान रखना, पंचतत्व 5 ज्ञानेंद्रियों अर्थात 5 तन्मात्रा। ध्यान रखना, आकाश जो है कान शब्द है, और वायु त्वचा, अग्नि नेत्र, जीभ जल जीभ। पॉइंट को याद रखना, सारे पूछे गए हैं। आकाश कान, वायु त्वचा, अग्नि नेत्र, जल जीभ से संबंध है, और पृथ्वी नासिका। ठीक है, ध्यान रखना, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है, देखिए पूछ भी चुका है, जल का किस इंद्रिय से संबंध है? जीभ, त्वचा, आंख, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, जीभ। मैंने पहले ही कहा, आप याद रखना जो भी पांचों हैं। ठीक है, जल का संबंध किससे है? जीभ से। और इसके पहले क्या पूछा गया था? आकाश का संबंध किससे है? तो कान से। मैंने पांचों पॉइंट लिख दिया है, आकाश का संबंध कान से, और जल जीभ से। ठीक है, पृथ्वी नासिका, अग्नि नेत्र, वायु त्वचा, ये भी पूछा सकता है। 2 प्रश्न देखिए यहीं से पूछ चुका है, जल का जीभ से। अगला प्रश्न है, देखिए अग्नि पूछ लिया। 3 प्रश्न, सोचो 5 पॉइंट में जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उसमें से 3 प्रश्न उठा दिया। समझ सकते हैं, जहां से भी प्रश्न उठाया उसने कंटिन्यू उठा दिया। क्यों उठाया पता नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट से रखिए, प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? ए रूप, बी रस, सी गंध, डी में से कोई नहीं। 8 का सही जवाब हो जाएगा रूप। अग्नि का संबंध किससे है? रूप से। जो मैंने 5 पॉइंट लिखा है इसमें आप देख सकते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अग्नि का किससे है? रूप से। ठीक है, नेत्र रूप से। और आकाश का कान, वायु त्वचा, जल जीभ, पृथ्वी नासिका। तो आकाश कान, अग्नि रूप, जल जीभ, तीनों पूछ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप लोग परेशान मत होना। अगला प्रश्न है, शांख दर्शन में तत्वों की संख्या है? ए 21, बी 25, सी 23, डी 24। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बी 25। शांख दर्शन में तत्वों की संख्या 25 है। योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है? ए शरीर, बी मन, सी आत्मा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, एक योगी का स्वभाव क्या होता है? ए शंकालु, बी चिंताग्रस्त, सी तनावग्रस्त, डी प्रसन्नचित्त। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्रसन्नचित्त। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में गलत दिया गया, ध्यान रखना। ए सत रज तम, बी वात पित्त कफ, सी मन बुद्धि और अहंकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, मन बुद्धि और अहंकार। आप लोग ध्यान रखना, गलत नहीं करना। ठीक है, जो मॉडल पेपर में दिया गया है ए दिया गया है, तो इसलिए आप लोग गलत नहीं करना। मन बुद्धि और अहंकार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आस्तिक दर्शन है? ए बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, सी योग दर्शन, डी उपयुक्त सभी। तो आस्तिक दर्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, योग। ठीक है, आस्तिक दर्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, योग। बौद्ध जैन जो ये नास्तिक है। देखिए पूछ भी हुआ है, नास्तिक दर्शन। इस चीज को ध्यान रखना, जिस पॉइंट को पढ़ना अच्छे से पढ़ना। जो ये प्रश्न उठा रहा है, जिस पॉइंट से 2-3 प्रश्न उठा रहा है, एक जगह से उठा लेता है, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो नास्तिक दर्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए चारवाक, बी जैन, सी बौद्ध, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना डी, सभी। ठीक है, चारवाक, जैन, बौद्ध, तीनों। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ए युज, बी गम, सी पट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, युज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है? ए आत्मा और परमात्मा, बी प्रकृति और पुरुष, सी माया और ब्रह्मा, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, क्षेत्र और क्षेत्र मतलब जो जुड़ा हुआ है, जैसे आत्मा परमात्मा से जुड़ा है, प्रकृति पुरुष से, माया ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से अगर ध्यान रखें सभी सही है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सभी। 2 ई प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन उसमें क्या था, सभी नहीं था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था उसमें प्रकृति और पुरुष दिया हुआ है, ध्यान रखना मॉडल पेपर में। लेकिन जो ये सभी जुड़े हुए हैं, आत्मा परमात्मा, आप लोग ही बताइए, आत्मा परमात्मा से जुड़ा है कि नहीं, प्रकृति पुरुष से जुड़ा है कि नहीं, माया ब्रह्मा से जुड़ा है कि नहीं। लोग बोलते हैं माया ब्रह्मा जाने माया का हाल। तो ध्यान रखना सभी सही है। ठीक है, जब सभी ऑप्शन दिया तो उसमें सभी सही हो जाएगा। अगर नहीं दिया तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बी होता, जो पहले आया तो उसमें बी दिया था, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी है। अगला प्रश्न है, समाधि से पूर्व की अवस्था है? ए नियम, बी आसन, सी ध्यान,
डी प्रत्याहार। मैंने पहले बताया, आप लोग याद रखना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। तो समाधि से पहले क्या है? ध्यान है। ठीक है, समाधि से पूर्व की अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान। ध्यान उसके बाद समाधि आता है, क्रम में, क्रम आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है। जो भी 7 चक्र हैं, या कहीं कहीं आपको 8 मिल जाएगा, तो सातों चक्र अच्छे से पता होना चाहिए। शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है, ए नाभि, बी गूदा, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, गूदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, कहीं कहीं आपको 8 मिल जाएगा। मूलाधार चक्र है एक, गूदा। स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? पेठू। मणिपुर चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, नाभि, अनाहत, हृदय और विशुद्ध कंठ। कुल मिलाकर जो 2-3 पॉइंट है इस पर ध्यान रखना। एक तो मूलाधार चक्र, और दूसरा मणिपुर चक्र, और तीसरा जो आज्ञा चक्र है, 6वां नंबर है, इसको भी ध्यान रखना। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूलाधार, मणिपुर, आज्ञा चक्र ना, माथे पे जो बनता है भौहों के बीच में। तो तीनों पॉइंट को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना इसको। ठीक है, मूलाधार, मणिपुर और आज्ञा चक्र तीनों। ठीक है, तो विशुद्ध चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भौहों के बीच अर्थात माथे पर, शास्त्रार चक्र मस्तिष्क में। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको रखना, मूलाधार चक्र गूदा, मणिपुर चक्र नाभ और आज्ञा चक्र भौहों के बीच अर्थात माथे पर। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है। मणिपुर चक्र का शरीर में स्थान है, ए सिर, बी कंठ, सी नाभ, डी गूदा। तो मणिपुर चक्र का मैंने पहले बता चुका था, इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सी। मणिपुर चक्र का स्थान कहाँ है? नाभि। अगला प्रश्न है, योग का 6ठा अंग है, ए प्राणायाम, बी समाधि, सी ध्यान, डी धारणा। मैंने पहले क्रम से बता दिया था, तो छठा कौन सा हो जाएगा? पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, छठा प्रत्याहार है, सातवां धारणा है, छठा धारणा है और सातवां ध्यान है, 8वां समाधि है। तो छठा अंग क्या हो जाएगा योग का? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, धारणा। धारणा जो है छठा है। ठीक है, ध्यान 7वां है, समाधि 8वां है, और पहला कौन सा है? यम। कुछ भी पूछ सकता है, तो जो योग के 8 अंग हैं आपको क्रम से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मैंने क्रम से लिख भी दिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगला प्रश्न है, ध्यान के कितने स्थान हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, 8 है। ध्यान के कितने स्थान है? 8 है। अगला प्रश्न है, एकाग्रता संबंधित है, ए ध्यान, बी नियम, सी आसन, डी यम। सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान से। अगला प्रश्न है, नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है, ए यम से, बी प्राणायाम से, सी ध्यान से, डी आसन से। सही जवाब हो जाएगा बी, प्राणायाम से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के प्रमाण है, ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी शब्द, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तीनों। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? ए प्राणायाम, बी यम, सी नियम, डी आसन। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, नियम। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, नियम नियम में जो है 5 तत्व कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण ध्यान। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं, ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 5। योग के अनुसार चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 5 का नाम पता होना चाहिए, पूछ सकता है, पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक, जागृत और चेतना विशेषताएं हैं, ए रजोगुण, बी तमोगुण, सत्वगुण, सी तमोगुण, डी निर्गुण। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सतोगुण। अगला प्रश्न है, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है, ए मूल, बी विक्षिप्त, सी निरुद्ध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, तीनों है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न आ भी गया है पर रिपीट कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है? ए प्रकृति और पुरुष, बी आत्मा भगवान, सी माया ब्रह्मा, डी जगत और जीव। इसमें सभी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ए प्रकृति और पुरुष। अगर सभी होता तो सभी कर देते, क्योंकि प्रश्न देखो 2022 में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए? इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, कक्षा से ठीक पहले।
अगला प्रश्न है, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, मन, बुद्धि और अहंकार। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। ठीक है, ये क्रिया योग कहलाता है। अगला प्रश्न है, पंच क्लेश का मूल कारण क्या है? ए अविद्या, बी राग, सी अभिनिवेश, सी डी द्वेष। ध्यान रखना सभी हैं, लेकिन इसका मूल कारण पूछा है, मूल कारण। तो ध्यान रखना मूल कारण जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, अविद्या। अविद्या ही मूल कारण है। अब में अविद्या मतलब अज्ञानता। तो पंच क्लेश का मूल कारण जो है अविद्या है, बाकी सभी हैं लेकिन अविद्या मूल कारण है। अगर आप अशिक्षित हैं, अविद्या है, अज्ञान है, तो सारे कारण आपके अंदर जो पंच क्लेश के हैं वो विद्यमान रहेंगे। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 क्लेश है। अविद्या शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? ए शीतली, बी नाड़ी शोधन, सी भस्त्रिका, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, भस्त्रिका। अगला प्रश्न है, निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा इसका 35 का, महत्वपूर्ण है ए, वज्रासन जो है भोजन के बाद किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, योगी का आहार। अगला प्रश्न है, हर समय ईश्वर की आराधना करना। ए कीर्तन, बी श्रवण, सी अर्चना, डी स्मरण। सही जवाब हो जाएगा डी, स्मरण। अगला प्रश्न है, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है, बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ध्यान रखना, वायु विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए यम। कुछ कई कई आपको प्रत्याहार भी मिल जाएगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा यम। अगर आपको संदेह है तो आप बुक में देखिएगा। अगला प्रश्न है, आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, त्राटक। आंखों के व्यायाम हैं ऊपर नीचे देखना, पुतलियों को गोल मोल घुमाना, सचेत रूप में पलक झपकाना। योग के अनुसार त्राटक क्रिया आंखों की रोशनी के साथ एकाग्रता भी बढ़ाती है। अंत में आंख को ठंडे पानी के छींटे से मारने चाहिए, अर्थात धोने चाहिए, साफ करने चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, धोती। ठीक है, तो इसका सही जवाब है धोती, डी। इस प्रश्न को एक बार पुनः देख लीजिए। 41, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बुक में दिया गया है, जो अपना ठाकुर पब्लिकेशन बुक है, 150 पेज में। नहीं, अगर बुक आप देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कपालभाति। ठीक है, अगर मॉडल में देखोगे धोती दिया हुआ है, लेकिन आप बुक में एक बार देख लीजिए, 150 पेज नंबर 150 पॉइंट नंबर 8 में अगर देखेंगे तो कपालभाति प्राणायाम से शरीर की बढ़ी हुई चर्बी घटती है। यह इस प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, कपालभाति से ये सब हटती है। ठीक है, कपालभाति से क्या होती है? शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने की कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो कपालभाति। हम लोग बुक के अनुसार चलेंगे, मॉडल पेपर कई चीज़ें गलत दिया हुआ है, इसलिए मॉडल पेपर के आप लोग ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। जहाँ भी संदेह हो बुक को या फिर गूगल पे आप सर्च कीजिए, देखिए क्या होता है, तो बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, जो भी ऑथेंटिक बुक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का बी। ध्यान रखना, धोती नहीं बल्कि बी, कपालभाति। मैं पुनः बता रहा हूँ आप लोगों को, बुक में पेज नंबर 50 में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी अपना कपालभाति या प्राणायाम है, उसमें कपालभाति प्राणायाम है, उसका दिया हुआ पॉइंट उसमें देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, उपनिषद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग के अनुकूल चित्त भूमि है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, एकाग्र व निरुद्ध। अगला प्रश्न है, इनमें से
कौन एक क्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, उज्जयी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, आसन के साथ। कई कई आपको क्रिया के साथ मिल जाएगा तो आप देख लीजिए, बट आसन के साथ सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजन एवं योगाभ्यास के बीच न्यूनतम कितना समयान्तर होना चाहिए, अर्थात भोजन के बाद कम से कम कितनी देर बाद योग करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, 2 घंटा। भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे के बाद ही योगाभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ध्यान रखना, ये यम हो गया। इसी तरह से नियम कौन सा है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। इसी तरह से प्रणाम में पूरक, कुंभक, रेचक, सारे आपको पता होना चाहिए। देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। 47 का सही जवाब हो जाएगा बी, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये पांचों जो है यम के भाग हैं। निम्नांकित में से कौन पंचभूत नहीं है? पृथ्वी, जल, सूर्य का प्रकाश, वायु। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, सूर्य का प्रकाश। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, बौद्ध दर्शन। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध के प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जो दुखों से मुक्ति पाने एवं तत्व ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग सम्यक शब्द से आरंभ होता है। सम्यक मतलब होता है अच्छी या सही। अगला प्रश्न है, कौन त्रिगुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, एकाग्रता जो है त्रिगुण नहीं है, सत्व, रजस, तमस त्रिगुण है। अगला प्रश्न है, इनमें से यम नहीं है। मैंने पहले बताया यम के 5 पार्ट हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, संतोष। संतोष किसमें है? तो नियम में है। यम में कौन कौन सा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये तीनों हैं। ये संतोष क्या है? ये नियम में है। बार बार देखिए आप लोग पूछ रहा है, यम में कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आपको पता ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राण का अर्थ है, प्राण का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपयुक्त तो सभी। प्राण ऊर्जा, वायु, ऑक्सीजन, तीनों। अगला प्रश्न है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, साथ साथ उसको पॉइंट जो होता है ये भी याद रखना। पूरक, कुंभक, रेचक के मध्य अनुपात है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 4:1:4:1:2। ठीक है, पूरक, कुंभक, रेचक के मध्य अनुपात कितना होना चाहिए समय का? तो 1:4:2। अर्थात इसे पूरक है, पूरक मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। अगर आप पूरक में सांस खींचने में आप 1 मिनट लगाते हैं, तो सांस कितनी देर रोकना चाहिए? 2 मिनट। और छोड़ना कैसे चाहिए? धीरे धीरे। पूरक अगर 1 मिनट में आप सांस खींचते हैं, तो कुंभक मतलब 4 मिनट आपको सांस अंदर रोकना है, और रेचक मतलब छोड़ना, तो 2 मिनट। अर्थात जितनी तेज आप सांस को खींचते हैं अंदर, उसके दुगने समय से अर्थात धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप सांस को खींचने में 1 मिनट लेते हैं, तो आपको 4 मिनट रोकना चाहिए और 2 मिनट में छोड़ना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, जो अनुपात है पूरक, कुंभक, रेचक का, इसका मतलब अनुपात कितना है? 1:4:2। मैंने लिख भी दिया है। पूरक मतलब होता है सांस को अंदर लेना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ देना। प्राणायाम के दौरान पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात 1:4:2 होता है। इसका मतलब है अगर आप 10 सेकंड तक सांस लेते हैं, तो 40 सेकंड तक आपको रोकना है और 20 सेकंड तक सांस को छोड़ना है, मतलब 20 सेकंड दुगने समय में छोड़ना है, आराम आराम से। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है, यह संसार डॉट है। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन साधन चतुष्ट का भाग नहीं है? नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, ध्यान। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार राग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का
ध्यान रखना डी हो जाएगा। राग मतलब होता है यहाँ पर, राग मतलब प्रेम भी होता है और जो क्लेश के 5 पार्ट हैं राग उसमें भी आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा बुक में। ध्यान रखना अतुल में सी भी दिया है। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। ठीक है, तो असक्त मत अर्थ होता है किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरे। मन डॉट के अभ्यास द्वारा अल्फा व्यवस्था में आ जाता है। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, मेडिटेशन। अगला प्रश्न है स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, भगवत गीता में। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार की अवधि है। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, 4 मिनट। वैसे गूगल में देखो 5 से 10 मिनट दिया हुआ है, लेकिन जो दिया हुआ है और जगह पे 4 मिनट नॉर्मली औसत होता है, तो हम 4 मिनट ही मान के चलेंगे। आपको पता है सूर्य नमस्कार के 12 पार्ट होते हैं, तो 4 3 12 लगभग 1 मिनट में, तो कितना हो जाएगा 1 मिनट में 3 पार्ट करना है आपको, 3 भाग। अगला प्रश्न हो जाएगा योग प्रदीप क्या रचित है। तो किसके द्वारा रचित गए। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वात्मा राम द्वारा। अगला प्रश्न है ध्यान रखना हठ योग प्रदीप का हठ योग से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है या संस्कृत में है और इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्मा राम थे। निद्रा के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी। 3 आयुर्वेद के अनुसार नींद 3 प्रकार की होती है। स्वाभाविक नींद जिसमें स्वभाव से सोते जागते हैं व्यक्ति, तामसी नींद जिसमें उठ जाने के बाद भी व्यक्ति फिर से सो जाता है, और तीसरा है विकार नींद जिसमें किसी बीमारी के होने पर व्यक्ति ज़्यादा सोता है। अगला प्रश्न है योग दर्शन के अनुसार नियम है। तो मैंने पहले बता चुका हूँ यम नियम दोनों 5 हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 5। यम भी 5 है और नियम भी 3 है, 5 है। ठीक है, यम भी 5 है और नियम भी 5 है। प्राणायाम जो है वो 3 है। सही जवाब हो जाएगा सी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान, ये 5 नियम के भाग हैं। अगला प्रश्न है आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुखामाशरणम किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, पतंजलि। अगला प्रश्न है आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। कई बार बता चुका हूं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 3। जो योग के 8 भाग हैं यम, नियम, आचरण, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें से 3 को विशेष रूप से याद रखना है। यम के 5 हैं, नियम के 5 हैं और प्राणायाम के जो हैं 3 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, आपको आसानी से रहेगा। तो आसन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। आसन के प्रकार हैं पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन, दूसरा है पेट के बल लेट कर किया जाने वाला आसन, और तीसरा है खड़े होकर किए जाने वाले आसन। तो आसन कौन से हैं, एक पीठ के बल, दूसरा पेट की तरफ, तीसरा खड़ा होकर। ठीक है, तो इस तरह से आसन कितने प्रकार के हैं, आसन मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 5। यम और नियम दोनों के 5 हैं। यम के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 66 का सही जवाब हो जाएगा सी, अस्तेय। मैंने पहले तक क्रम से आप लोग याद रखना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्रम है। तीसरा कौन सा है, अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, तो तीसरा कौन सा हुआ, अस्तेय। क्रम याद रखना। अगला प्रश्न है प्रमाण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, सभी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तीनों। अगला प्रश्न है योग में नियम का तीसरा सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, तप। अगला प्रश्न है ध्यान रखना नियम जो होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान। तीसरा क्या है, तप है। यम का भी तीसरा क्या है, अस्तेय है। तो ध्यान रखना प्रश्न पूछे गए हैं, पहला शौच जो भी हैं, चाहे यम हो उसका पहला अहिंसा, नियम का पहला शौच, और यम का अंतिम अपरिग्रह,
और नियम का अंतिम ईश्वर प्राणिधान। तो इस तरह से पता होना चाहिए, बार बार देखिए प्रश्न पूछ रहा है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योग के जो अंग हैं 8 ध्यान के प्रकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, ध्यान जो है, ध्यान के प्रकार हैं, इनमें से कोई नहीं है। 69 का सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान के 3 प्रकार हैं, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। खटकर्म के प्रकार नहीं है, खटकर्म का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, उपवास। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, खटकर्म के प्रकार हैं कौन कौन से देख लीजिएगा आप लोग। धौती क्रिया, नेत्र क्रिया, ठाटक, कपालभात, बस्ती क्रिया और नौली, ये सारे क्रिया हैं। ध्यान की प्रकाष्ठा कहा गया, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, समाधि। अगला प्रश्न ध्यान रखना, विश्व योग दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, 21 जून को। मैं पहले बता चुका हूं, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। 2022 में कौन सा क्रम था, 8वां। इसकी थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, और ये कब शुरुआत किया गया था, 21 जून 2015 से। ये चारों पॉइंट याद रखना, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, कब मनाया जाता है, 21 जून को। इसकी 2022 में थीम क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 22 में इसका क्रम क्या है, 8वां है। कब से शुरुआत हुआ, 2015 से। चारों पॉइंट याद रखना, आपको आएगा ही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है, मानवता के लिए योग। इंग्लिश में याद रखना, ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि हिंदी को थोड़ा सा घुमा देता है कभी कभी। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न है, एकाग्रता योग की संकल्पना दी, सही जवाब हो जाएगा 73 का। 73 का सही जवाब है ए, अरविंदो ने। अगला प्रश्न है, तप के मुख्य प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, 3। गीता के अनुसार तप के 3 प्रकार होता है, शारीरिक, कायिक बोलते हैं, वाचिक और मानसिक। अगला प्रश्न है, कायिक तप का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है, सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, श्वासन। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको। प्राणायाम शब्द मिलकर बना है, सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, 77 का बी, प्राणधन आयाम। अगला प्रश्न है, उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, श्वास। अगला प्रश्न है, किसने कहा है, धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता की व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, स्वामी अखिलानंद। अगला प्रश्न है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है, कई बार बता चुका हूं, महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा सी, रेचक। अंदर खींचना, ध्यान रखना, श्वास, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, रेचक। ठीक है, श्वास को रोकना, कुंभक। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मैंने लिख भी दिया है, पूरक का मतलब होता है सांस को लेना, अंदर खींचना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, और रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत है, ध्यान रखना, गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, योग करते समय पसीनों को तौलिए से पोंछ देना चाहिए। ध्यान रखना, योग करते समय आप पसीने को बहने दें, उसको पोंछना नहीं चाहिए, ये गलत है, बाकी सही है सभी। ठीक है, योगासन शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर करना चाहिए, कोई गंदगी वहाँ पर नहीं करना चाहिए। योगासन धीरे धीरे लयबद्ध के रूप में करनी चाहिए, इसने तुरंत बहुत तेजी से करने लगो। योगासन के अंत में श्वासन करना चाहिए, जहाँ से आराम मिलता है, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्थिर सुखमासन सूत्र किसने दिया, सही जवाब हो जाएगा T2 का बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा T3 का डी, सभी, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का समर्पण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, राजयोग कमजोर इच्छा शक्ति युक्ति व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मयोग का कौन सा नियम नहीं है, सही जवाब हो जाएगा T5 का बी, कार्य को आसक्ति से करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, सभी।
हठ योग शारीरिक नियंत्रण पर बल देता है। हठ योग श्वसन के विनिमय पर बल देता है। हठ योग का प्रमुख राजयोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा T7 का डी, सभी। योग संपूर्णता की अनुभूति करने का विज्ञान और कला है। योग सकल जीवन पद्धति से युक्त है। योग स्वाध्याय, सामंजस्य और प्रसन्नता का विज्ञान है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य विभेदन प्राणायाम के संबंध में कौन से कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा T8 का सी। अंतः श्वास दाईं नासिका से लिया जाता है और बाईं नासिका से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का कौन सा पाद योगाभ्यास से संबंधित दार्शनिक समस्याओं की छानबीन करता है? सही जवाब हो जाएगा T9 का बी, साधना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है? जालंधर, नाभि, उडीन, उदर, मूलबंध, गूंदा, जिह्वा, मुख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ए है, क्योंकि जालंधर जो है ये नाभि से नहीं जुड़ा है। इसमें बोल रहा कौन सा गलत है। 90 का ए जो है ये गलत है। ध्यान रखना, कंठ को संकोचन करके हाथ में ठोड़ी को दृढ़ करके लगाने का नाम जालंधर है। जो कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण है 7-8, उसको आपको याद होना चाहिए। सारे जितने भी बंध हैं कहाँ कौन बनता है, ठीक है। मुख्य योगादर्शन के अनुसार क्लेश कितने हैं? आपको पता ही, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। क्लेश जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 5 है, ठीक है। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान चेतना का अटूट एवं सतत प्रवाह है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, ओशो ने। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार खराब स्वास्थ्य का मूल कारण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, ए और बी दोनों, शारीरिक और मानसिक दोनों जो है खराब स्वास्थ्य का कारण है। और कई पूछा जाता है कौन सा एक जब दिया होगा तो उसमें ध्यान रखना मानसिक ज़्यादा होता है, क्योंकि मानसिक अगर दिमागी रूप से परेशान हो तो शरीर भी आप अपने आप परेशान रहेगा, ठीक है। तो जो अगर दोनों में कोई एक चुनना हो तो मानसिक, क्योंकि पूछा गया मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में उपस्थित पंचकोश का व्यवस्थित क्रम है? ध्यान रखना क्रम पूछा है। सही जवाब हो जाएगा बी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, योगी साधक का आहार कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, सात्विक। योग सहायता करता है, सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, उपयुक्त तो सभी, ठीक है, सभी। हार्मोन्स का रक्त में उचित स्थान बनाए रखने में, पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में, भूख बढ़ाने में, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ध्यान के साधन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी। विचार दर्शन, विचार सर्जन, विचार विसर्जन। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार शरीर में कितने चक्र हैं? महत्वपूर्ण, मैंने बार बार कहा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जो चक्र हैं। 98 का सही जवाब हो जाएगा बी, 7। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। ध्यान रखना, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और शास्त्रास्त्र। ये सातों पता होना चाहिए, ठीक है। भावों के मध्य कौन सा चक्र स्थिर है? भावों के मध्य कौन सा चक्र स्थित है? देखिए आप लोग बार बार पूछ रहा है, तो भावों के मध्य कौन सा चक्र होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, आज्ञा चक्र जो होता है ये माथे पर बनता है, भावों के बीच में, दोनों भावों के बीच में। चित्त की वृत्ति नहीं है, सही जवाब हो जाएगा इसका, मैंने बता भी चुका हूँ वृत्ति कितनी है, 5 हैं। सही जवाब हो जाएगा सी। समाधि जो है ये योग के अंग हैं 8, पता ही होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जो विकल्प, निद्रा, विपरण है ये चित्तवृत्ति के पार्ट हैं। मैंने 5 क्वेश्चन ज़्यादा रखा है क्योंकि प्रश्न कुछ रिपीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कैवल्य प्राप्ति के साधन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 101 का डी, उपयुक्त सभी। अष्टांग, अभ्यास, वैराग, क्रिया, तीनों। कौन सा कोश बुद्धि से निर्मित है? सही जवाब हो जाएगा 102 का सी, विज्ञानमय कोश। ध्यान रखना, मन में ही स्थित विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि का स्तर जो विचारशील और कंठमय है वही विज्ञानमय कोश का स्तर है। अगला प्रश्न है, धारणा का महत्व है,
सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। साधक के नकारात्मक भाव को दूर करना, स्मृति को सुधार आता है, नाड़ी शोधन में सहायता मिलती है। समाधि के अभ्यास में बाधा नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 104 का डी, दुख। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 105 का डी, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ने पहले बताया महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। यह था BD 104 का फुल प्रैक्टिस सेट 3, जो हम लोग अगला देखेंगे पेपर 104 का ही, अर्थात 204 बीट सेकेंड ईयर में है और 104 जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह में है। इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस सेट अगला जो देखेंगे 4 देखेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं। और यदि आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, वही एक पॉइंट है जहाँ पर आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यूस को रटिए, जो क्वेश्चन रखे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% मैक्सिमम आएंगे। जो अपने 5-6 टेस्ट हैं यहाँ से देख लेना, आप लोग 30 प्लस तो रहेगा, 40 प्लस भी हो सकता है, तो ध्यान रखना मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आएंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, रट डालिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।